हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बना के रख दिया। अगर नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो देख लेना ज़रूर। तो हमारा यहाँ तक तो हो गया था। तो अभी हम लोग आएंगे सेल स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन पर। ये हमारा हो गया था। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गेन्स। तो आपको पहले से पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गेन्स होता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप डाइजेस्टिव जो हमारे पेट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानते होंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते, जैसे कि कौन कौन से हो गए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वो हो गए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर और भी है, अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताना। ईच ऑर्गन इन दिस सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो ईच ऑर्गन, हाँ, एक बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शन। तो वैसे ही जो प्लांट के भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो रूट होता है वो ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स, और जो लीव्स है वो सिंथेसिस ऑफ फूड करता है, मतलब खाना बनाता है। Each organ is further made of smaller parts called tissues. A tissue is a group of familiar cells performing a specific function। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और जो टिश्यूज से होती है वो एक ग्रुप होता है सेल, जिसके अलग अलग काम होते हैं, उससे वो बनता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल को मिलकर हम टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनता है। तो वैसे ही जो ऑर्गन है वो किससे बना है? टिश्यू से बना है। और जो टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल से बना है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। और पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड ऑफ सेल्स। तो जो पहले रिकॉल करती है कि जो ऑर्गन्स है वो टिश्यूज से बने हैं और जो टिश्यूज है वो सेल से बने हैं। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये पहले से हम पढ़ते आए हैं। तो जो सेल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल किस किस से बना है? तो पहले हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। हमने इसके पार्ट 1 में भी देखा था कि वो एक ऐसा पार्ट है जो शेप देता है एनिमल्स और फिर प्लांट्स को। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो बेसिक कंपोनेंट सेल किससे बना है? मेनली वो बना है मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस से। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आल्सो आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग मतलब ये बंद किससे है? सेल मेम्ब्रेन से। मतलब ये मान लो कि ये हुआ सेल, और फिर वो बंद किससे है? सेल मेम्ब्रेन से। उसके बीच में न्यूक्लियर आता है और फिर साइटोप्लाज्म भी आता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मार्क का क्वेश्चन ये और भी बन जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फॉर्म द सराउंडिंग मीडिया। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या करता है? सेल्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से। तो जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे को सेल्स को सेपरेट करता है। तो जो आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो मीडियम जो समान जो मतलब यही बताया गया है कि एक सेल को कौन करता है सेपरेट? सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो प्लाज्मा कौन सा हो गया? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। पोरस का मतलब होता है उसमें छेद होता है, जिससे अगर उसको कोई सब्सटेंस चाहिए होता है तो वो मतलब वो अंदर ला भी सकता है, और अगर उसको कोई सब्सटेंस चाहिए नहीं हो सकता तो वो भेज भी सकता है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड वो कर सकता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, पता चल गया ये। अभी हमें क्या बोला गया है? जो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ऑनियन का छिलका होता है उससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप ये खुद से करना, ठीक है? मतलब मैं तो इसको समझा नहीं सकती, तो आप ये खुद से ही कर सकते हो। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज दिस सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक सवरिंग सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट्स और फिर जो
बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के बाद। तो वैसे ही हमें बताया गया कि जो ऑनियन सेल है उसका बाउंड्री जो होता है सेल मेम्ब्रेन उसको और कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एक डेंस मतलब एक राउंड कर का बॉडी होता है सेंटर में, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, द जेली लाइक सब्सटेंस, देखो ये जो राउंड राउंड शेप हुआ उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो देखो ये हो गया हमारा सेल, उसके तो ये हो गया हमारा, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। फिर उसके बाद एक जेली जेली से सब्सटेंस होता है और ये उसका जो कवर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर और एक कवर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। तो अभी उनको बूझों को जानना है कि जो सेल वॉल की ज़रूरत प्लांट्स को क्यों पड़ती है। तो अभी हम लोग पढ़ने से पहले उसका एक डायग्राम देखते हैं सेल्स का। तो देखो ये जो हुआ हमारा हो गया न्यूक्लियर, फिर ये जो हुआ जिसका जेली जेली दिख रहा है ये वाला, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये उसके कवर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिगर को अच्छे से याद कर लेना। तो अभी चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल्स को सेल वॉल की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हम लोग पार्ट 1 में भी हमने देख लिया तो उसका रीज़न, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। तो आपने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक सेल को शेप देता है। आगे से हमने पढ़ा था कि वो प्लांट्स और फिर जो एनिमल है को जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप देता है। In addition to cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of plants called cell wall। तो मतलब प्लांट्स में और एक थिक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो सेल वॉल की इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है प्लांट्स को। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि उनको टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से बचने के लिए प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो मतलब ये जो सारे वेरिएशन का जिसमें रीजन हमने देखे, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते तो इसलिए उनको सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर मूव करते हैं तो उनमें नहीं होता। जो हम लोग सेल्स जो होता है वो जो क्रेससेंटिया, एलोडिया, रिको, ऐसे उनके जो पत्ते में हम लोग जो सेल्स देख सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइडर्स इन द केस ऑफ ऑनियन। तो यहाँ पे जो हमें ऑनियन वाला बताया गया तो उसकी तरह आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली आस्क बूझो इफ यू कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। तो मतलब जो पहली जो है बूझो को बोलती है कि क्या हम लोग एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं। तो उसमें हमें एक और एक एक्टिविटी बोला एनिमल सेल्स का, कोई बात नहीं, लास्ट में मैं इसको भी दोनों को समझा दूंगी। मतलब बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा तो मैं समझा दूंगी लास्ट में। अभी हम लोग पहले चैप्टर कवर करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके ठीक है, तो हमने ये देख लिया था। अभी हमारा आता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये एक जेली सब्सटेंस, जैसे जेली आपने देखा ना चॉकलेट, तो वैसे उसी तरह के होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ये हो गया न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया उसके कवर का। मैं एक बार फिर से बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, और जेली मेनली रेड कलर का होता है ना, तो रेड कलर का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो रेड वाला हुआ ना, ये क्या होगा, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनेल्स, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म में भी है। दिस आर मिटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी, पॉडीज, रिबोसोम्स, यूवन। मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, अभी के लिए नहीं है, आपको आगे आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक याद कर सकते हो, ऑर्गेनेल्स जो होता है साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट। ओके, अभी हमारा होता है न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल का मतलब है जिसमें जो सेल जो होता है अपना प्रोसेस करता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, और तो वो जो न्यूक्लियस है एक लिविंग सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो स्पेरिकल का मतलब है कि वो मेनली जो राउंड कलर का होता है और सेल के सेंटर में मेनली लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वो बहुत ही ईजिली हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है। सेपरेट का मतलब है
है कि थोड़ा सा दूर है। कौन से मेम्ब्रेन का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो ठीक है, तो ये भी एक मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि जो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय विच मेम्ब्रेन? इट इज सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो हमने एक तो देखा था हमारा, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी जो मेम्ब्रेन में छेद होता है और वो भी अलाउ करता है मूवमेंट, जो मटेरियल्स उसमें आने होते हैं साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर। विथ अ माइक्रोस्कोप हायर मैग्नीफिकेशन। देखो हायर मैग्नीफिकेशन का मतलब जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। वी कैन सी स्मॉलर स्फेरिकल इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो मतलब अगर हम लोग और थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लेंगे तो हम लोगों को और छोटा सा पार्ट दिखेगा न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ओके, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई, देखो न्यूक्लियोलस पता चल गया जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस और ये होता है न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस का एक थ्रेड का मतलब होता है, अपने धागा देखा है ना, तो धागे की तरह एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैरी जेन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेस का मतलब होता है कि ये जो है अपना बच्चा पैदा कर सकता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि बच्चा पैदा कर सकता है। ओके, मतलब इसका मतलब होता है कि जेनस का मतलब ये भी होता है, क्रोमोसोम जो होता है बच्चा पैदा कर सकता है, और जेनस का मतलब है कि सेम आदत। जैसे कि अगर आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, ऑब्वियसली हो ही, तो आपकी भी थोड़ी आदत जो होता है आपके मम्मी पापा से मिलते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछना, उनके ऐसे थोड़ी सी आदत होगी जो आपसे मिलते होंगे, तो उसको हम लोग जेनस बोलते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। तो हम लोग क्रोमोसोम्स तभी मिलेगा जब जो सेल है अपने आप को डिवाइड करके रखता है, तभी हमें क्रोमोसोम्स मिलेगा। क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे वो थ्रेड जैसे होता है, तो थ्रेड तो ऐसे धागे ऐसे ही होते हैं। तो जब सेल को हम लोग डिवाइड करेंगे तभी हम लोगों को जेनस मतलब जो क्रोमोसोम्स दिखाई देगा। तो जेनी एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। वो हमें कोई एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर्स पता चलता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स से अगर आपको कोई भी उनका कैरेक्टर्स जो होता है तो आपको होता है, जैसे कि अगर आपके फादर के ब्राउन आइज़ होते हैं तो आपको भी ब्राउन आइज़ होता है। अगर आपके मदर के कर्ली हेयर होते तो आपको भी कर्ली हेयर होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट के आपके मतलब जो आपके पेरेंट्स होते हैं उसके थोड़े ना मतलब आपके थोड़े से हैबिट्स आपके पेरेंट्स से मिलते ही होंगे। तो वही हमें बताया गया। न्यूक्लियस इन एडिशन टू द रोल इन एक्ट एज वेल सेंटर ऑफ दिस, मतलब वो एक ऐसे तो इनहेरिटेंस भी होता है और एक सेंटर भी होता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो पूरे एक लिविंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये एक और एक इम्पॉर्टेंट आ गया टर्म। इसमें जो बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में ना टर्म बहुत ज़्यादा होता है और एक टर्म को, तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल्स में, जिसमें जान होती है। पहली जानना चाहती है कि ये जो न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी हमने ऊपर देखा क्या वो प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया में सेम होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलर। तो जिसका मतलब बैक्टीरियल सेल है वो एक समान नहीं होता जैसे कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रो का मतलब होता है बहुत पुराना और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तो उसको हम लोग ईकैरियोटिक बोलते हैं। ईकैरियोटिक का मतलब है कि ट्रू और कार्योन का मतलब है कि न्यूक्लियस। तो ये हमें फैक्ट पता चल गया प्रोकैरियोटिक क्या होता है और फिर ईकैरियोटिक क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म जिसको प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसको हम लोग प्रोकार्योट्स बोलते हैं, और जिसका ईकैरियोटिक होता है उसको हम लोग ईकैरियोट्स बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज चलता है। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? तो जब आप ऑनियन पील को वो एक्टिविटी कर रहे होंगे
तो आपको साइटोप्लाज्म में एक ब्लैक कलर का पार्ट दिखेगा जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो ये एक और एक टर्म आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ऑनियन सेल। तो ये सिंगल होता है, और जो चीक सेल्स होते हैं, जो हमारे गाल के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें भी छोटे छोटे से व्हीकल्स होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसके लार्ज व्हीकल्स होते हैं, और जो एनिमल्स के जो सेल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये याद रख लेना कि जो एनिमल्स के जो सेल्स व्हीकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं, सेल्स नहीं, व्हीकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और फिर जो प्लांट्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। You might have noticed several small color bodies in the cytoplasm of the cells of trees, थ्रेड्स एंड दिया लीफ। तो आपने बहुत सारे पार्ट्स में देखा होगा कि जो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में थोड़े से कलर वाले बॉडी होते हैं, दे आर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दे आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होगा? जब भी कभी लीफ में क्या होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म में कलर होता है तो उसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं, और वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, वो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है लीफ का, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही जो ग्रीन कलर जो होता है वो लीव्स को प्रोवाइड करते हैं। यू कैन रिकॉल दिस, द क्लोरोफिल इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखो किस प्रकार का फिगर बताया गया। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो जो प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है? इफ यू रिकॉल 8.3 यू कुड बी एब्जॉर्ब कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो 8.3 और 8.4 में हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल सेल में, तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार के थोड़े से फ्यूचर जो होते हैं हमें देख सकते हैं। जैसे कि देखो ये प्लांट सेल हो गया और फिर ये एनिमल सेल हो गया। तो देखो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वेहिकल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हम लोग के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई कलर तो नहीं होता है, ठीक है, सेल्स में हमारा नहीं होता, सिर्फ वो लीव्स में मतलब प्लांट सेल्स में ही जो क्लोरोप्लास्टिड्स होता है। सेल मेम्ब्रेन तो हमारे में भी होता है। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेल वॉल हो गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, जो नीचे वाला हमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो चीज़ है प्लांट सेल और एनिमल सेल में है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल वॉल प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ जिसका ईजी होगा। देखो न्यूक्लियस दोनों में है तो इसको मैं टिक कर लेती हूँ, इसका मतलब है कि प्रेजेंट। फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में और एनिमल्स में नहीं है। व्हीकल जो है प्लांट सेल में है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, एनिमल्स में भी है लेकिन वो छोटा सा। तो ये जो टेबल थोड़ा सा याद कर लेना, आपको एग्जाम में ज़रूर उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। अभी हमारा चैप्टर वैसे ख़त्म होंगे लेकिन वो 2 एक्टिविटी जो हमने छोड़े थे उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देख के फिर हम जो वीडियो ख़त्म कर लेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक इन ऑनियन बल्ब। तो आपको उसके जो पील्स को रिमूव करने हैं। यू कैन ईजिली सी दिस फ्रॉम द फ्लेसी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब। मतलब आप अपने हैंड से ही देख सकते हो कि उसमें कुछ वाइट कलर का लेयर आ जाएगा जब आप उसके कवर को, जो उसके छिलके को निकाल दोगे। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। आप देख सकते हो उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हम लोग एक एक छोटे छोटे पीस को देख सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास साइड। तो उसको पानी में डाल के ग्लास साइड में देखो, ग्लास स्लाइड में द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सकेप्स। तो हम लोग उसको काट सकते हैं उसके थिन लेयर को छोटे छोटे पीसेस में चाकू से। एड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। तो मतलब उसके जो ऑनियन वाला जो पार्ट था उसके ऊपर आप मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालो और उसको थोड़े से कवर कर लो। और जो वाइट प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर्स दैट देयर आर नो एयर बबल्स अराउंड दी। तो कोई बबल्स नहीं है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो कंपेयर है। तो देखो ये हमें बताया गया है कि किस प्रकार से ऑनियन पील्स ऑनियन में हमें दिखेंगे। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये जो सर्कल वाला पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस।
ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला होता है। अभी हमें कुछ भी एक टूथपिक लेना है या फिर मैच स्टिक जो पीली आती है वो लेना है। उसका जो ब्लैक कलर का पार्ट रिमूव कर लेना और आपके चीक के ऊपर उसको रगड़ना है, लेकिन ध्यान रखना मतलब आपको लग ना जाए। फिर उसको रगड़ने के बाद आप आयोडीन सॉल्यूशन उसको डालो और फिर उसको कवर कर दो। फिर उसके बाद उसको 1 से 2 ड्रॉप आप मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालो और फिर से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे जो सेल्स है वो आपको देख सकते हो और आप सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर। इसका जो है मैं एक समरी वीडियो लेके आऊँगी और 2 समरी वीडियो आएंगे। इसका तो एक आएगा जिसमें मैं हिंदी में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूँगी और फिर एक पीपीटी आएगा जिसमें जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो कवर होंगे। तो मैं आपको ऐसे थोड़े से टिप्स बता रही हूँ जो एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन में आने की ज़्यादा चांसेस है। तो आप ना मेनली ये जो पार्ट्स है ना सेल्स के वो ज़्यादा याद रख लेना, क्योंकि न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है सबसे भयंकर है। ठीक है, देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोमेन्स है, फिर प्लास्टिड्स है, वेहिकल है, क्लोरोप्लास्ट है, कितने सारे इसमें हैं। फिर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, साइज़ के बारे में, ये इतना ज़्यादा नहीं होता। तो पिक्चर्स याद रखना, जो मैंने अभी बोला न्यूक्लियस थोड़ा सा याद रख लेना तो हो जाएगा आपका। और मैं इसका जल्दी से समरी भी बना दूँगी और उस समरी में मैं ये जो पॉइंट है ये वाला, देखो ये वाला भी मैं कवर करूँगी और कीवर्ड्स भी, क्योंकि ये मेनली बच्चे छोड़ देते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जिससे ही मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। अभी वो कैसे बनते हैं उसका भी मैं पार्ट जब मैं बना दूँगी तब उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।